बूढ़ी माँ, आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर किस आशा और उम्मीद के साथ आई हो माँ? और रोती आई हो क्यों माँ? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पे दया करके बताओ मैया, और रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्यों माँ? और बता दो मुझे। माँ गिरा है सच सच सुना दो मुझे। माँ गिरा इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो। आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुम बेजा और हो के बेफिक गुजरी, और हो के बेफिक गुजरी। अब सुना दो मुझे। बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे। हो के बेफिक्र गुजरी, सुना दो मुझे। माँ गिरा है सच सच बता दो मुझे। माँ गिरा क्या बात है माँ? महाराज, आपके दरबार में इंसाफ होता है। हमेशा हुआ है। मेरा भी इंसाफ कीजिए महाराज। अवश्य होगा बूढ़ी माँ। यह उदय सिंह का दरबार है। यहाँ हमेशा न्याय हुआ है और आज भी न्याय होगा। और लिखा मेरी किस्मत में है गम उठा। आखिर हुआ क्या? लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, और विधवा का जग में न मिलता ठिकाना। विधवा का जग घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। मैं कहीं की ना रही, कैसे मेरा गुजरान हो। और अब तो बच्चा सिर्फ आंसू बहा। बिजनौर में चोरी? वो कौन है कमीना जिसे मेरे इंसाफ का भय नहीं है? बड़े भैया, और कौन ऐसा कमीना है जिसने इस बूढ़ी माँ के घर चोरी करके आपके इंसाफ को ऐ बूढ़ी माँ, बड़ा कौन कमीना है जिसने तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के इंसाफ को ऐ बूढ़ी माँ, ये बताओ कि तुम क्या उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो तो मुझे उसका नाम बताओ, जिसने मेरे इंसाफ को ललकारा है।
जिन हाथों से उस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है, अगर मैंने उसके दोनों हाथ न कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। घबराओ नहीं। तो साहजी कहने की पड़ती हिम्मत नहीं, साहजी कहने की साहजी कहने की पड़ती हिम्मत नहीं, किस जुबान से कहूं कि वो कैसा बसर, आप ही का मुलाजिम कोई खास है, इसी दरबार में करता अपनी गुजर। ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? अरे भैया, तो कौन कमीना है जैसे बूढ़ी माँ के घर चोरी करके आपके शाम को ललकारा है? हराम खराब, बड़ा कैसे इस बूढ़ी माँ के घर चोरी किया है? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो मैया। उस कमीने का नाम बता दो। उसका नाम क्या है? इसी दरबार में नौकरी करने वाला कोई और नहीं। कौन है वो? आपके दरबार का सिपाही शिवराम है। महामंत्री कांता सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? राजन, वो एक हफ्ते पहले छुट्टी लेकर घर गया था और कह रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक वो ड्यूटी पर नहीं आया। राजन, सेनापति जय सिंह। राजन, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही चलो मेरे साथ, हम लोग इसी वक्त चलते हैं और शराब गणेश शिवराम सिपाही के घर। बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके और शराब गधे के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के चरणों में लाकर पेश करेंगे। क्यों रे शिवराम सिपाही, बाल कमीने, बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? महाराज, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, बीमारी की वजह से मैंने चोरी किया। अगर चोरी न करता तो मेरी माँ खत्म हो जाती दुनिया से। तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बताया ना? अगर दरबार में बताया होता तो शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तेरी माँ का
अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती। तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे इंसाफ को ललकारा है शिवराम। तेरी सजा मुकर्रर हो गई है, तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। अरे भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो अपनी मां के इलाज के लिए किया है। अगर ये चोरी न करता तो इसकी मां का इलाज न हो पाता। और महाराज, इसकी मां इससे हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाती है। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। नहीं प्रताप सिंह, नहीं। तू तो जानता है कि मेरा फैसला सदैव अटल रहता है और आज भी अटल है। बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने चोरी मजबूरी में किया है, इसलिए इसकी सजा माफ कर दी। प्रताप सिंह, तू इसकी वकालत कर रहा है। ये बता, शिवराम ने तुझसे बताया था? नहीं बड़े भैया। अगर बताया होता तो? बड़े भैया, सच राज दरबार तक आता उससे पहले इसकी मां अंतिम सांसें गिर रही होती। इसलिए शिवराम सिपाही ने जो कुछ किया मजबूरी में किया बड़े भैया, इसलिए इसकी सजा माफ कर दी। नहीं प्रताप सिंह, नहीं। मैंने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस विचार में आधे का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को माफ। वाह वाह प्रताप सिंह, वाह। तू मेरा भाई है। मैंने कब तुझसे कह दिया कि तेरा हिस्सा नहीं है? तेरा हिस्सा है मेरे भाई। रही बात फैसले की, तो जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूं मेरा फैसला अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर बैठना तो जो तेरी समझ में आए सो करना। इसका मतलब है भैया, प्रताप सिंह का भरे दरबार अपमान किया जाए। नहीं प्रताप सिंह, तेरा अपमान कौन कर सकता है? अगर तू इसे अपमान समझ रहा है, अपमान ही समझ ले। सेनापति सिंह, ले जाओ शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काटकर मेरे सामने पेश करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। शिवराम सिपाही, चलो मेरे साथ। आज तेरे दोनों हाथों को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। आओ मेरे साथ शिवराम सिपाही। शिवराम सिपाही, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और अपने दोनों हाथों को मुझे दे दो शिवराम सिपाही। शिवराम सिपाही, शिवराम सिपाही, देख लिया आराम और चोरी करने का इंजाम। महाराज का फैसला अटल रहता है। आज तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के चरणों में मैं अवश्य पेश करूंगा। शिवराम सिपाही, जाओ हराम खोर, चोरी किया है सजा भुगतो।
सेनापति सिंह शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। वाह क्या राजन, सिपाही ले जाओ और शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर जाओ। अरे बूढ़ी माँ, अपना चोरी किया हुआ माल चेक कर लो, सारा सामान है या नहीं है। सारा सामान है। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को ले जाओ, सुरक्षित इनके भवन तक इन्हें पहुंचा दो। राजन, आज ये सेनापति सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजन, क्या बात है जय सिंह? राजन, इस सेनापति सिंह को इस बिजनौर सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए काफी वक्त गुजर गए। राजन, अभी तक मैंने अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया। राजन, इसलिए राजन मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, सेनापति सिंह, तू तो जानता ही कि हर वक्त तेरी जरूरत मुझे रहती है, इसलिए तुझे 2 दिन की अवकाश नहीं मिल सकती। तुझे सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। जाओ, अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके सीमा सरहद पर पहुंच जाना। आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजन, मैं अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करके शीघ्र सीमा सरहद पर चला जाऊंगा। राजन, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त राजकुमार दीपक आपसे मिलना चाहते। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े, विजय ये आप। तो युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा सुख। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल, और पूरा तेरी मन कामना पूर्ण करे। बेटा दीपक, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार
मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? मैं आंखें टेकरे ने बियाबान जा मैं आंखें टेकरने बियाबान जाऊं, पिताजी बिला सकी हिरन मारला। खेत करके ढाले शाम आऊं, मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, पिताजी नम से लकी मैं देरी लगा। हाँ डैडी, आज हम बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं। और पिताजी आपकी क्या राय है? बेटा दीपक, हाँ डैडी। तू तो जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना वो कौन सी बात है डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है। क्या कहा डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा। हाँ बेटा, सावधान रहना और शाम होने से पहले महल में वापस आ जाए। ठीक है डैडी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार दीपक पालन करेगा डैडी। लेकिन पिताजी बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही को भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो तुम अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में विशैला को भेज दिया जाए। विशैला, राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए हाँ तुझे राजकुमार दीपक के साथ जाना है। जैसी भैया विशैला, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। आज हमने पहली बार शिकार खेलने की इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।